कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया, उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल, शिव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए?
जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितो दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया ला के बताओ। दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, 8 सिद्धि, 9 निधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। दीपक उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देव अधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का, बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो, शिव को, शंकर। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है, जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। लकुलेश, जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा,
बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्तकमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, हमारा पति डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर, जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्नता होगी। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की।